हाय, वेलकम टू माय चैनल एंड एक चीज़ बताऊंगा। इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, फिर पता चला कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मेरे लैपटॉप की है वो हो ही नहीं रही है। यानी कि मैंने 14 मिनट बकर बकर किया, उसके बाद पता चला वापस से करना पड़ रहा है। फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई वॉज इन शेडोज एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी पोस्टिंग और यू कैन से पुटिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब कंसिस्टेंटली। सो इतने दिन से गायब सा थे एंड प्लस बहुत ऊपर नीचे सब कुछ हुआ एंड उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि भाई वापस से जो चीज़ करना चाहता था हमेशा से वो चीज़ करते हैं। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि ये जो चैनल है मेरा उसको मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड ही नहीं रखना चाहता, इसको मैं चेंज करके काइंड ऑफ अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम कह लो, क्योंकि ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊँगा एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक चीज़ याद रखना, जो भी प्रोफेशन में तुम हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब हो, चाहे वो आईटी की कोई फील्ड हो या फिर कोई कैसी भी जॉब हो तुम्हारी, चाहे वो ट्रेडिंग हो, जैसे मेरे केस में ट्रेडिंग प्रोफेशन है जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ। सो जब तुम्हारे लाइफ में कोई दूसरी एस्पेक्ट जो है वहाँ पर अगर तुम इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, वहाँ पर अगर तुम चेंजेस नहीं ला रहे टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, सो घूम फिर के तुम्हारा जो मेन प्रोफेशन है जो ट्रेडिंग है वहाँ पर वो इम्पैक्ट करती है। सो ओवरऑल जो भी तुम्हारा बैलेंस है हर जगह से सेम बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, बट रही बात फिर फिजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या फिर तुम्हारे बॉडी की, उसकी पूरी चुदी पड़ी है। सो जो कोई भी अगर इंसान अगर ऐसा कहे कि मैं ट्रेडिंग तो बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन मेरी स्लीप साइकिल की चुदी हुई है, ठीक है, तो वो सबसे झांटू इंसान है। ठीक है। और कोई अगर ऐसा कहे कि मैं ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मेरा प्रोफेशन ही अच्छा है, बट मैं खाना हेल्दी नहीं खाता, मैं खाना ढंग से नहीं खाता, या फिर मैं अपने बॉडी पे काम नहीं करता, अपने स्किन पे काम नहीं करता, अपने आप में काम नहीं करता, अपने मेंटल हेल्थ पे मैं काम नहीं करता, तो ट्रेडिंग में ख़ास करके ये चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल है बट ये सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में तुम्हें लॉस ही होगा। चाहे तुम्हारी हैबिट्स कितनी गंदी हो, चाहे तुम दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, सुट्टा मारते हो, कुछ भी करते हो, या फिर तुमने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, अपने आप पे, अपनी बॉडी पे कभी काम नहीं किया, अपने स्किन पे कभी ध्यान नहीं दिया, अपने आप पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो घूम फिर के तुम्हारे जो मेन प्रोफेशन है, जो तुम्हारा ट्रेडिंग है, जैसे मेरे केस में ट्रेडिंग है, तुम्हारे केस में नहीं, तो वो इम्पैक्ट करती है उस चीज़ पर। एंड ये चीज़ मैंने लाइव देखी है एंड पिछले फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, एंड टू वेरी ऑनेस्ट आई एम स्टिल इन अ हीलिंग प्रोसेस। आई एम फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स सब उथल पुथल हो गया, इतना ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चीज़ें ट्रैक पर आ सकती है। सो वो चीज़ को ट्रैक पे लाने के लिए मैंने आई हैव डिसाइडेड कि आई विल पुट वीडियोज़, कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैंने उस दिन ट्रेड किया हो या ना किया हो, यानी कि वीक में 2 से 3 वीडियो तो आने चाहिए एटलीस्ट। एंड जो चीज़ करने की इच्छा थी उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। अभी ये चीज़ हो गया ट्रेडिंग के रिलेटेड, मेरे चैनल के रिलेटेड। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ आज का ट्रेड क्या था एंड मेरे क्या बायसेस थे एंड क्या एंटिसिपेट मैंने किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें एग्जीक्यूट की कि नहीं की। एंड वो चीज़ मैं अभी तुम्हें ट्रेडिंग टर्मिनल पे ले चलूँगा। ट्रेडिंग टर्मिनल पे लेके जाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि आई एम स्टिल अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। आई एम स्टिल इन अ लॉस, आई एम स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस। सो अगर मैं तुम्हें अपना PNL दिखाऊँ, सो हियर वी गो। ये मेरा PNL है ऑफ फ्रॉम अप्रैल 2025 टू जुलाई 2025, क्योंकि अगस्त अभी रनिंग है तो उसका मैंने नहीं निकाला। सो इसका बीच का अगर तुम डिफरेंस चेक करोगे, सो कुछ 13,000 रुपये जैसा डिफरेंस आएगा। 13,000 प्लस ये 1684 रुपीज़, कुछ 2,000 जैसा पकड़ लो अगर इसको, तो कुछ 15,000 जैसा मेरा लॉस चल रहा है 2025 में। एंड इसके प्रीवियस ईयर में मैंने लॉस बुक किया था समवेयर अराउंड 22 to 24,000। बट ये सारी की सारी चीज़ें रिकवरेबल है एंड सारी की सारी चीज़ें सुधारी जा सकती है अगर मैं मेरे लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पर भी अगर मैं ध्यान दूँ, जहाँ पर मेरी स्किन हो गई, ठीक है, जहाँ पर मेरा गट हो गया, जहाँ पर मेरी हेल्थ हो गई, जहाँ पर मेरी फिजिकल हेल्थ होगी, जहाँ पर मेरी मेंटल हेल्थ होगी, जो मुझे क्यूरियोसिटी जो थी चीज़ें पढ़ने की, जो पढ़ाई की, जो इंटेलेक्चुअल नीड्स हो गई, जो भी वो चीज़ें जो कि मैंने कुछ टाइम से, कुछ फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव नेग्लेक्टेड। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से है कि चीज़ें अगर मैं सुधारूँ तो ये इनडायरेक्टली मेरा ट्रेडिंग इंप्रूव कर देगी। सो आज का जो ट्रेड है वो देख लेते हैं, मैंने किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। एंड आज का PNL की अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने टोटल 3 ट्रेड लिए। ये पूरा टोटल एग्जिट एंड एंट्री मिलाकर 6 ऑर्डर्स है। एंड जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है वो है 2500 रुपये का। एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या था, टोटल 3 ट्रेड लिए। एंड कल मैंने ट्विटर पे, हाँ, अगर ट्विटर पे तुमने अगर मुझे फॉलो नहीं किया है, एक्स पर,
एंड लिंक्डइन पर एंड थ्रेड पर, वहाँ पर मुझे मार्केट रिलेटेड कुछ भी अगर दिखता है, जो भी मेरे ओपिनियंस है, जो भी मेरे बायसेस है, मुझे जो शेयर करने होते हैं वहाँ पर मैं शेयर कर लेता। अगर तुम्हें वो हेल्पफुल लगे या फिर इंसाइटफुल लगे तो तुम वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड कल मैंने बोला था कि जो भी मेरा प्लान है वो बाय ऑन डिप्स रहेगा जब तक गैप फिल नहीं हो जाता। जब तक गैप फिल नहीं हो जाता बाय ऑन डिप्स अपने कर सकते हैं, सेफ रहेगा, बट अपने को कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना। कॉन्ट्रा ट्रेड इन द सेंस पुट नहीं लेना, क्योंकि पुट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो पुट उतना सस्टेनेबल नहीं होगा। एंड अगर जो इंसान इस चैनल पर नया हुआ है उसको अगर ये देखना हो बाय ऑन डिप्स क्या होता है। बाय ऑन डिप्स का मतलब है जब मार्केट का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बुलिश है एंड इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग ए बुलिशनेस इन फ्यू डेज, सो जब भी कोई फॉल आएगा उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रा ट्रेड मारूंगा टूवर्ड्स लॉन्ग। सपोज मार्केट गिर रहा है तो मैं वहाँ पर बाई करूँगा। सो इससे होगा क्या, जो मेरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है उससे मेरा जो ट्रेड है वो मैच हो जाएगा एंड आई विल बी विद द ट्रेंड ओनली। सो ये गैप है, ये गैप कौन फॉर्म करता है? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी गैप फॉर्म करती है, बनाती है, गैप क्रिएट करती है। सो उसके अगेंस्ट में जाना घोर पाप होगा, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट में जाओगे तो तुम्हारा अकाउंट टकला हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये कैंडल पे मैंने बाई किया था एंड कहाँ गया वो, ये कैंडल पे मैंने बाई किया। यहाँ पर मुझे बायर का एब्जॉर्प्शन दिखा एंड यहाँ पर कहीं पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर अगेन मैं यहाँ पर एक ट्रेड लिया ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे स्टॉप हिट हुआ। अगेन मैंने यहाँ पर सेलर्स का जो एब्जॉर्प्शन था यहाँ देखा, इस कैंडल पे मैं घुसा एंड यहाँ पर कहीं पे मैंने वापस एग्जिट कर दिया, जो डे एंड था वो ग्रीन में क्लोज करके। सो मेरा टारगेट जो था वो समवेयर अराउंड ये रेड लाइन था, बट यहाँ तक मार्केट आया ना उससे पहले ही बायर्स थक गए, क्योंकि जो बाइंग कह सकते हो वो काइंड ऑफ वीक मनी की बाइंग थी। अब मेरे चार्ट पे ये कलर का मतलब है डेली टाइम फ्रेम, यानी कि डेली टाइम फ्रेम का इंडिकेटर है। इसको पर्पल है तो वॉयलेट, आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे, बट ये एरिया के ऊपर ये डेली टाइम फ्रेम का एंकर्ड व्यू ऐप है। इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। बुलिश इन द सेंस बुलिश तो ऑलरेडी वी आर, बट वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं बाई ऑन डिप्स ही करूँगा टुवर्ड्स दिस टारगेट 25,190 फ्यूचर्स टारगेट। यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, बट वो शॉर्ट ट्रेड के लिए भी काफ़ी कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फ्लुएंस, काफ़ी डेटा देख के शॉर्ट ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज ये प्योर कॉन्ट्रा ट्रेड होगा, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना। आई होप वीडियो समझ आया होगा एंड मैं चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जुड़े मेरे साथ एंड जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अपने आप को बेटर बनाना है डेली 1%।